वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई भी होगी, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, एलिगेशन टॉपिक से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं एलिगेशंस के हर एक टाइप बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और मैं हर एक जो है ट्रिक कॉन्सेप्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता चलूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 प्रकार की वस्तु है, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब जो पहली वस्तु है ना, पहली वस्तु इसको मानिएगा और इसको दूसरी वस्तु। तो पहली जो वस्तु है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और जो दूसरी वस्तु है वो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, ट्रिक क्या कहता है। देखो पहली वस्तु 12 रुपये प्रति किलोग्राम की है, दूसरी वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम की है। अब पूछा है कि भैया इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि भैया मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये हो जाए। अब यहाँ से मिश्रण का जो भाव है उसको बीच में लिख देना है, उसको बीच में लिख दीजिएगा, बस उसको बीच में लिख दीजिएगा ना। तो अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है बताइए। तो 18 और 15 के बीच का अंतर क्या है, तो 3 बोलिएगा, 3 है ना। फिर यहाँ पे रेशियो दे दीजिएगा। फिर अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 12 और 15 का अंतर बताइए, अंतर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 3 का है। तो अब आप ही बताइए कितना आया, तो ये आया 3:3, यानी इसको काटिएगा तो 3 एकम 3, इसको भी काटिएगा 3 एकम 3। तो आप ही बता दीजिए इस वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। तो बच्चों किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगा, तो 1:1 में मिलाकर बेचा जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से बनाना है। ठीक है, देखिए चलिए एक और क्वेश्चन बनाता हूं और आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है 2 वस्तु की बात की गई है। ठीक है, जो पहली वस्तु है ना उसको 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। ध्यान से समझना, पहली जो वस्तु है वो 25 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, और दूसरी जो वस्तु है वो है 20 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या बताया, अब इन दोनों के बीच में मिश्रण का जो भाव होगा उसको लिख देना है, मिश्रण का जो क्रय मूल्य है उसको लिख देना है। तो कितना है, 22 रुपये है। तो अब पूछा है कि भाई अब इसके बाद क्या कीजिएगा, ऐसे लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहे हैं ना कि भैया किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, किस अनुपात में इसको मिलाकर बेची जाए। तो इसको जो है यहाँ पे मिश्रण का जो क्रय मूल्य है इसको बीच में लिख देने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, मुझे ये बता दीजिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आप लोग बोलिएगा सर 2 है। ठीक है, अब फिर रेशियो दे दीजिएगा। अब फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25 और 22 का, तो ये कितना है अंतर, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो बच्चों आया ना, ये पहली वस्तु का जो है भाव आ गया और ये दूसरी वस्तु का भाव आ गया। तो अब आप ही बताइए वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जा रहा है, यहाँ पे किस अनुपात में मिलाकर बेचा जा रहा है। तो ये आ जा रहा है 2:3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया है आप लोगों का आंसर इतना बच्चों, आया है, जल्दी से बोल दीजिए, बिल्कुल फास्ट। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो ये निकल कर आया है ना 2, ये ए के निकल कर ए का है, यानी पहली वस्तु के लिए जो है भाव निकल कर आ गया कितना, 2। अगर मैं पूछूं ए का भाव क्या है रेशियो के फॉर्म में, तो 2 है, और बी का भाव क्या है रेशियो के फॉर्म में, तो ये 3 है। और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जा रहा है, तो 2:3 में मिलाकर वस्तु को बेची जा रही है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी जो है 2 वस्तु का भाव दे रखा है। देखिए पहली वस्तु के लिए ए लिख देते हैं, दूसरी वस्तु के लिए बी लिख देते हैं। पहली वस्तु जो है ना 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से। ठीक है,
पहली वस्तु जो है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से और दूसरी जो वस्तु है वो है 16 रुपये प्रति केजी की दर से। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों हमको मिश्रण का भाव दे देता था, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य दे दिया जाता था। बट यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य दिया है क्या, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, दिया है क्या? नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, बोला है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और इसके बाद लाभ प्रतिशत दे दिया है। तो बताइए क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे दिया है। देखिए बोला है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा है, तो कहिए 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। और साथ ही प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया है, 20% दे दिया है। तो आप ही बताइए, क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल देंगे, जो निकलेगा उसको बीच में लगा देंगे, फिर वही है इसका अंतर निकाल लेंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। तो बता दीजिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, बताइए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, बिल्कुल फास्ट। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कितना दे रखा है 18, और गुने में क्या करते हैं बच्चों, 100 करते हैं, और अपॉन में 100 प्लस लाभ कर देंगे, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 10 से 10 और इतने को काटिए, देखिए इतने को काटिएगा ना तो ये सब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 15 करके देखिएगा, इतने को काटिएगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, और 2 बचे 10, तो कितना आया, 5 तिया 15, तो 15 आ गया। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ गया, बताइए मिश्रण का भाव, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया है, तो 15 रुपये प्रति केजी आ गया। तो अब आप ही बताइए, अब तो बन गया होगा क्वेश्चन, अब तो बन गया होगा। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 16 और 15 के बीच का अंतर क्या है, तो 1 है। अब फिर रेशियो में दे देना है। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो बच्चों 5 है। आया है, 5 है, बोलिए जल्दी से। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ से अब आप ही बताइए बच्चों, आप ही बताइए कि इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जा रहा है, तो 1:5 के अनुपात में मिलाकर इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, ये 1 जो है ना ये पहली वस्तु का है, और ये 5 जो है ये दूसरी वस्तु के लिए है। ठीक है, हाँ, तो इसको जो है 1:5 अनुपात के फॉर्म में मिलाकर इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति केजी बेची जाए कि 25% का हानि हो। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, और मन कर रहा है मेरा कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए 2 प्रकार की वस्तु है, 2 प्रकार की वस्तु है। पहली वस्तु जो है वो है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर जो पहली वस्तु है वो है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और जो दूसरी वस्तु है बच्चों वो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है कि बच्चों इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, 21 क्या है, 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाए, यानी ये सेलिंग प्राइस है। और जबकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो है हम लोग क्या रखते हैं, मिश्रण का भाव रखते थे। क्या रखते थे बच्चों, मिश्रण का भाव रखते थे, मिश्रण का क्रय मूल्य रखते थे। लेकिन यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों को क्या क्या गिवन है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो हम लोग को सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, 21 रुपये। सेलिंग प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 21 रुपये दिया हुआ है, और साथ में 25% का हानि भी दिया हुआ है, लॉस प्रतिशत भी जो है ये 25% का दिया हुआ है। तो आप ही बताइए, हम लोग क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताइए जल्दी से। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा तो निकालिए। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो कि 21 रुपये दिया हुआ है, और गुने में 100, और बटा में 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 में से 25 को घटा देंगे यानी 75 आ जाएगा। काटिए इसको, 25 के पार से 4 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और 3 सत्ते 21। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 7 चौके 28, 28 आ गया, बस हो गया, 28 आ गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए जल्दी से, कितना होगा, बिल्कुल फास्ट। इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए, 30 और 28 का, तो 2 होता है, 2 होगा ना, और रेशियो में दे दीजिएगा बीच में। और फिर इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए, तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो आप ही बताइए किस अनुपात में इसको मिलाकर बेचा जा रहा है, तो 2:3 अनुपात के फॉर्म में जो है इसको मिलाकर बेचा जा रहा है। आया है बच्चों इतना आंसर, आया है आप लोगों का इतना आंसर, एक बार जल्दी से बोल दीजिएगा। 2:3 आया है, समझ में आ रहा है ना,
चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, टाइप वही है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा, हल्का सा चेंजेस आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। ठीक है, अब उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है कि आखिर में एग्जैक्ट पूछा क्या है हमसे। तो बच्चों क्या पूछा है हमसे, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा, रीड किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि कितने रुपए प्रति केजी की दर पर चावल को बेचना चाहिए। तो स्टूडेंट अब बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कुल चावल कितना है, कुल चावल कितना है। तो देखिए एक जो है वो 30 केजी है, एक चावल 30 केजी है, और जो दूसरा चावल है वो है बच्चों 35 केजी। देखो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, एक 30 केजी है और एक 35 केजी है। तो कुल चावल कितना हो गया यहाँ से, 65 केजी हो गया, 65 केजी चावल हो गया ना। अब बोल क्या रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है ना कि जो 30 केजी चावल है, ये 30 केजी जो चावल है ना, इसको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, ठीक है, और का मतलब प्लस, तो 30 केजी जो चावल है उसको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा गया, और फिर उसके बाद जो 35 किलोग्राम चावल है उसको 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा गया। समझ में आया। तो ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस के बारे में बात किया गया है कि भाई 30 केजी जो चावल है उसको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा गया, और जो 35 किलो चावल था उसको 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा गया। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये बताइए। 30 में 10 से गुना कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, और प्लस में 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो बच्चों ये 385 आ जाएगा। तो आप ही बताइए यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, जोड़िए तो 5, 8 और 6, 685 आ गया क्रय मूल्य आ गया 685। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, बोल रहा है कि भाई तब उसे मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य हमको दे दिया, उसके बाद लाभ प्रतिशत भी, देखिए प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया है 30%, और उसके बाद विक्रय मूल्य पूछ लिया है। तो विक्रय मूल्य पूछा है लेकिन प्रति किलोग्राम की दर पर पूछा है, ठीक है। तो पहले विक्रय मूल्य निकालिए आप लोग, सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा क्रय मूल्य और गुने में लाभ, 100 प्लस में लाभ करेंगे ना, 30% का लाभ है तो यहाँ क्या करेंगे 130 कर देंगे और बट्टा में 100 कर देंगे। प्यारे बच्चों मुझे बता दो इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आया है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 890.5। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये क्या आया है बच्चों, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है, कि चावल को किस भाव में जो है बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रति केजी के बारे में पूछा है, प्रति केजी, तो दर निकालना है ना हमको, दर, तो प्रति केजी के रूप में पूछा है। तो क्या करेंगे 890.5 में भाग दे देंगे कुल चावल से। कुल चावल कितना है 65 केजी है, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए 890.5 में जो कुल चावल है कितने केजी का है उससे भाग दे दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रति केजी जो है चावल को किस भाव में बेचना चाहिए। तो किस भाव में बेचना चाहिए, तो इसको भाग दिए हैं तो कितना आया है बताइए। कैलकुलेशन का चीज़ है, ये सब खुद से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया है बच्चों, ये आ जाएगा 13.7। जी हाँ दोस्तों, 13.7 रुपये प्रति केजी, ठीक है। हाँ जी, देखिए दर कैसे निकालते हैं। तो दर में क्या होता है कि जो भी मान लीजिए निकला, आपका सेलिंग प्राइस पूछा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दीजिएगा, और टोटल कितना केजी का था, वो कुल चावल कितना था यहाँ पे, कुल चावल से भाग लगा दीजिए। ये सेलिंग प्राइस जो था मैंने क्या किया, उसी में कुल चावल से भाग लगा दिया, तो मुझे पता चल गया कि प्रति केजी जो है चावल को किस भाव से बेचना चाहिए। आया समझ में, एक बार बोल दीजिए जल्दी से, समझ पाए आप लोग। देखो मैं कुछ किया नहीं हूँ, कुल चावल जो है हमको दिया हुआ था, क्रय मूल्य भी जो है हम लोग को दिया हुआ था, और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ था। तो भैया जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो जब विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो यहाँ पे दर पूछा है, तो दर बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर बराबर जो भी है विक्रय मूल्य में से हम लोग भाग दे देंगे, विक्रय मूल्य में भाग दे देंगे कुल चावल से, तो पता चल जाएगा कि प्रति किलोग्राम चावल को किस भाव में बेचना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपके पैरामेडिकल 2020 में आ रखा है। तो इस बार भी ज़्यादा संभावना है कि भाई इसी टाइप से प्रश्न को लिया जा सकता है। तो ध्यान पूर्वक जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, ए तथा बी के अनुपातों का योग कितना है। ए तथा बी के अनुपातों का योग कितना है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा स्टूडेंट। हाँ जी, ए तथा बी के अनुपातों का योग कितना है। देखिए ए जो है ना 2 के फॉर्म में है, बी जो है 3 के फॉर्म में है, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ए तथा बी के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए भाई मिश्रण जो है ना 120 ग्राम का है, तो 120 ग्राम का मिश्रण है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि 120 ग्राम के मिश्रण में ए की मात्रा कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, यही तो सीखना है, ये सीख जाइएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा, है ना। तो 120 ग्राम के मिश्रण में ए की मात्रा कितनी है, तो पहले ये बताइए ए रेशियो में कितना है, 2 है, तो इसको लिख दीजिए 2, और अपॉन में ए तथा बी के अनुपातों का योग कितना है, 5 है, तो अब नीचे में 5 लिख दीजिएगा, और गुना में मिश्रण कितने का, 120 ग्राम का है। तो यहाँ से अब देखिए तो 24 × 5 क्या होता है, 120 होता है। तो ए की मात्रा कितनी आ गई, अब बताइए ए की मात्रा कितनी आ गई, तो 24 दूनी 48, तो 48 ग्राम ए होगा। 48 ग्राम ए होगा तो बी कितना होगा, आप ही बताइए ना। टोटल मिश्रण ए तथा बी का कितना है, 120 ग्राम का है। तो 120 ग्राम का ये टोटल मिश्रण है ए और बी का, जिसमें से ए 48 हो जाता है, तो बी कितना हुआ बताइए। तो 120 में से 48 को घटा दीजिएगा, तो वही तो बी का मात्रा होगा। तो कितना आया है, घटाइए, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, ये 72 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया। तो ए जो है, ए 48 ग्राम का है और बी 72 ग्राम का है। अब बोल क्या रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वस्तु ए है, इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी हमने इसमें x मात्रा बढ़ा दिया और अपॉन में ये 72। तो जब इतना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है दोनों में कितने का, 3:2 के बराबर हो जाता है। बस इतने को ही सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको मैं काट देता हूँ, 36 दूनी 72 होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना दीजिए, तो देखिए तो क्या आ गया, 48 + x, ठीक है, और बराबर में 36 तिया कितना होता है, देखिए तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 हो जाएगा ये पूरा, है ना। तो x बराबर 108 और -48 कितना आ जाएगा ये बच्चों, हाँ जी सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 60। तो x बराबर 60 आया है, जल्दी से बोल दीजिए, 60 आया है बच्चों। तो यहाँ पर a की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो 60 मात्रा बढ़ाई जाए। समझ में आ रहा है, हाँ जी। एक और क्वेश्चन दूँ इसी टाइप पे, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए। देखिए यहाँ पे कम करना है ना। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले किस्म का चावल था उसमें कितना और मिलाया जाए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि पहले चावल में कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे मुझे ये बताइए, ए तथा बी यानी इन दोनों मिश्रणों का जो अनुपात है उसका योग कितना है बताइए। पहले दोनों प्रकारों के जो चावल हैं उनके अनुपातों का योग कितना है। दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात कितना है मुझे बता दीजिए। दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात कितना है, बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। हाँ जी, तो ये अनुपात कितना है, देखिए अनुपात तो है बच्चों 7:5, लेकिन हमको योग ना चाहिए। अनुपात तो दोनों प्रकार के चावलों के अनुपातों का योग, तो ये योग कितना हो जाएगा बताइए।
तो देखिए दोनों प्रकार के चावलों के अनुपातों का योग, तो अनुपात तो दे रखा है 7:5, लेकिन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 किलोग्राम में पहला जो चावल होगा, देखिए दो प्रकार के चावल है, तो पहला चावल जो है वो कितने ग्राम का होगा ये निकालिए। 70 केजी के मिश्रण में, है ना, 70 केजी के मिश्रण में जो पहला चावल है वो कितने किलोग्राम का होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला जो चावल है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और अपॉन में ये दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात का योग क्या है 12 है, तो 12 कर दीजिएगा नीचे, और गुना में ये 72 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 6 जा कितना होता है, 12 6 कितना होता है 72 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 के 42, तो 42 किलोग्राम आ गया। आप ही बताइए यहाँ से जो पहला जो चावल है पहला वो कितना आ गया 42 केजी आ गया। ठीक है, तो आप ही बताइए दूसरा जो चावल होगा वो कितना केजी होगा। भाई मिश्रण है 72 किलोग्राम का मिश्रण है उन दोनों प्रकार के चावलों का, है ना, उन दोनों चावलों का मिश्रण है 72 केजी है, जिसमें से एक आ गया आपका 42 केजी, एक 42 केजी है, तो दूसरा कितना होगा 72 में से 42 को घटा लीजिए, तो बोलिएगा ना सर दूसरा 30 किलोग्राम का होगा। ठीक है, तो दूसरा 30 किलोग्राम का है। अब बोल रहा है कि जो पहला, देखिए यहाँ पे बोला है पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, तो पहला यानी 42 माइनस एक्स और अपॉन में ये क्या 30 कर देना है। तो पहला जो चावल है उसको कितना कम मिलाया जाए कि भैया ये दोनों में अनुपात कितना हो जाता है, इन दोनों में यानी इसमें और इसमें कितना हो जाता है, ये अनुपात 7:6 के बराबर हो जाता है, यानी ये 7:6 के बराबर में हो जाता है। तो काटिए तो 6 25 30 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ना दीजिए, तो 42 माइनस एक्स और बराबर में देखिए 7 25 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, तो 42, देखिए 35 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो 42 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 7, ये बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आप ही बताइए स्टूडेंट, कितना आ गया। तो आप लोग बोलिएगा ना सर 7 किलोग्राम आ गया। तो बताइए मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जा रहा है, तो 7 केजी कम मिलाया जा रहा है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, जल्दी से बोल दीजिए एक बार मैसेज में। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। अभी देखिए बच्चों, इससे पहले वाले टाइप में क्या था, पहली वस्तु पहला मिश्रण में हम लोग बढ़ाते या घटाने का काम करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें दूसरी धातु यानी दूसरी वस्तु में जो है बढ़ाने या घटाने का काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगा, यानी इनके अनुपातों का योग क्या है। देखिए दो प्रकार की धातुएं हैं तो इनके अनुपातों का योग लिख लीजिए। इनके अनुपातों का योग कितना है मुझे बता दीजिए, इनके अनुपातों का योग कितना है, बिल्कुल फास्ट कितना है जी। तो देखिए अनुपात में ये है 5:3 है, तो कितना हो जाएगा अनुपात का योग इनका 8 हो जाएगा। हाँ जी, अब 80 ग्राम मिश्रण में पहली धातु की मात्रा, 80 ग्राम का जो मिश्रण है ना बच्चों, 80 ग्राम का जो मिश्रण है इसमें पहली धातु की मात्रा कितनी है। पहली देखिए दो धातु की बात की गई है, तो 80 ग्राम मिश्रण में पहली धातु की मात्रा, तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहली धातु का जो रेशियो दे रखा है वो कितना 5 है, और अपॉन में इनके अनुपातों का योग कितना है 8 है, और गुने में क्या करेंगे, देखिए कितने का मिश्रण है 80 ग्राम का मिश्रण है, तो 80 कर देंगे। तो देखिए तो कितना आ जाएगा 8 10 80 यानी 10 बार में चला जाएगा, तो कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। तो आप ही बता दीजिए पहली धातु की मात्रा कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। तो बच्चों आप ही बताइए ना दूसरी धातु कितनी हुई होगी। मान लीजिए टोटल मिश्रण 80 ग्राम का है, जिसमें से पहला 50 ग्राम हो गया, पहली धातु 50 ग्राम की है, तो दूसरी धातु कितने ग्राम की होगी, 80 में से 50 को घटा दीजिएगा तो 30 ग्राम आएगा, है ना। तो अब होता क्या है, देखिए पहली धातु है उसको लिख लेना है, और अपॉन में जो दूसरी धातु है उसको लिख लेना है। अब बोल रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो अब देखिए इसमें जो है ना प्लस x कर देना है। तो इतना करने पर ये जो अनुपात है ना 5:4 के बराबर हो जाता है, 5:4 यानी 5/4 हो गया। अब इसको काटिए तो 5 10 50 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ना दीजिए, तो देखिए तो 40 हो जाएगा, 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और बराबर में 30 + x हो जाएगा। तो आप ही बताइए ना x बराबर 10 आया है क्या,
आया है, तो आप ही बताइए दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो 10 kg आया है बच्चों, 10 kg, सॉरी 10 ग्राम होगा क्योंकि ग्राम में है ना, हर चीज़ ग्राम में है, तो 10 ग्राम आया है बच्चों। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अब मैं होमवर्क के रूप में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा आप लोगों को, तो जल्दी से बता दीजिए वीडियो समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी, चलिए फिर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब बताइए, इस क्वेश्चन को मैं एज ए होमवर्क दूंगा तो आप लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल फास्ट। तो चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन मैं दे दिया 40 kg, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ 50 kg, तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ 70 kg, चौथा ऑप्शन 80 kg, ठीक है। तो भैया इसको जो है बनाकर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देना है। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा, एक पेज पे और लास्ट में बनाना है, ठीक है। आप लोगों को देखिए बच्चों, बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, आप ही लोग का फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। देखिए थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, इनके अनुपातों का योग निकाल देना है, यानी 2 प्रकार की जो चावलें, 2 प्रकार की जो दालें हैं ना, इनके अनुपातों का योग बता दीजिए। इनके अनुपातों का योग, इनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है ना, तो 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 प्रकार की दालें की बात की गई है, तो जो पहली प्रकार की दाल होगी, यानी 150 किलोग्राम के मिश्रण में पहले प्रकार की जो दाल होगी वो कितनी होगी। तो पहले प्रकार की दाल को कैसे निकालेंगे, ये देखिए रेशियो में कितना है, 2 है, और अपॉन में इनके अनुपातों का योग कितना है, 5 है, और गुने में कितने किलोग्राम का मिश्रण है, 150, तो 150 कर दीजिएगा। तो देखिए तो कितना आया, तो ये 60 किलोग्राम आ गया, आया ना। पहले प्रकार की जो दाल हुई वो कितने हुई, 60 kg की हुई। तो आप ही बताइए ना, दूसरे प्रकार की दाल कितने किलोग्राम की होगी, बताइए। 150 किलोग्राम के दाल में जो पहली प्रकार की जो दाल है, 150 किलोग्राम के दालों के मिश्रण में जो पहली प्रकार की दाल आई वो 60 kg की आई। तो दूसरी प्रकार की जो दाल होगी, यानी 150 में से 60 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90। तो 90 kg की दाल रही होगी दूसरे प्रकार की। अब इसी में क्या करना है, देखिए दूसरे दाल की कितनी मात्रा को घटा दिया जाए, तो बस वही करना है, अब तो बन ही जाएगा। देखिए पहले प्रकार की दाल इतनी है, 60 kg है, दूसरे प्रकार की इतनी है, तो बोल रहा है कि अब दूसरे दाल को कितना घटा दिया जाए, इसकी मात्रा को घटा दिया जाए कि ये रेशियो 3:2 के बराबर हो जाए। इतने को सॉल्व करके जल्दी से जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों का आंसर भी आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है और ये अगला टाइप है। क्वेश्चन है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए। अब इसमें दोनों प्रकार के जो चावल होते हैं दोनों में -x और -x कर देना है, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बच्चों इनके अनुपातों का योग बता दीजिए। यानी ये जो 2 प्रकार के चावल हैं, है ना, 2 प्रकार के चावल, इनके अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, बस इतना बता दीजिए। इनके अनुपातों का योग क्या होगा, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए अनुपात क्या है, 4:3 है, तो भैया कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए 42 kg मिश्रण में पहला जो चावल होगा वो कितने kg का होगा। 42 kg मिश्रण में 42 kg मिश्रण में जो पहला चावल है वो कितने किलोग्राम का होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए पहले चावल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4, और अपॉन में अनुपाती योग कितना है इन दोनों का, 7 है, ठीक है। और गुने में देखिए मिश्रण कितने का है, 42 kg का है, तो गुने में यहाँ 42 कर दीजिएगा।
7 6 जा 42 होता है, फिर यहाँ 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। तो 24 kg जो है ये पहला चावल आ गया, यानी पहला चावल का मात्रा कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 24 kg। अब आप ही बताओ दूसरा चावल कितने का होगा, कितने kg का होगा बच्चों, बता दो ना। देखिए दो प्रकार के जो चावल हैं दोनों का मिश्रण कितना है 42 kg है, यानी 42 kg के मिश्रण में दो प्रकार के चावल होते हैं, जिसमें से पहला चावल 24 हो गया, तो दूसरा कितना हुआ होगा 42 में से 24 को घटा लीजिए। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, शाबाश कितना आ जाएगा ये, जल्दी से बताइए, वेरी गुड 18 आ जाएगा। हाँ जी, तो 18 kg चावल जो है आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए, यानी देखिए पहला जो चावल है वो 24 kg है, दूसरा है 18 kg है, दोनों में बच्चों क्या करना है -x और -x कर देना है। तो इतना कर दीजिएगा ना, तो उनका अनुपात जो है कितना हो जाता है 7:5, यानी 7/5 हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। देखिए इतने को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 24 - x, यही था ना 24 - x अपॉन में 18 - x, और ये बराबर हो जाता है 7/5 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ, 18 सत्ते कितना होता है 126 हो जाएगा, और -7x हो जाएगा ये, और फिर बराबर में 24 × 5 = 120 हो जाएगा, और ये -5x हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 120 है, 120 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे -5x है और यहाँ पे -7 है, ये -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आया है 3 आंसर, एक बार जल्दी से बोल दीजिए स्टूडेंट, 3 आया है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। इसी तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिश्रण से रिलेटेड। तो आप लोग जो है इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार फिर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ गया बिल्कुल उसी टाइप का, और ये प्रश्न मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग को बनाना है। देखिए यहाँ पे अल्कोहल और पानी का मिश्रण है कितने लीटर का 50 लीटर का, और दोनों का अनुपात भी दे रखा है 2:3। अब दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, अब देखिए इसमें दोनों में बढ़ाना है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था मात्रा को घटाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, यहीं पे पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि जल्दी से कॉपी और किताब लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को बनाकर तुरंत आंसर कीजिए, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 है ना। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। अब तक तो बन जाना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। तो बच्चों जिनसे नहीं बना है वो फिर से ट्राई करेंगे क्लास ओवर हो जाने के बाद, और इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी तक शायद मैंने 3 से 4 होमवर्क दे दिया है ना। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बनाकर उसका आंसर, है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला टाइप आ जाता है, और ये अगला टाइप है बच्चों, और इस टाइप का नाम है जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए। देखिए इसमें होगा क्या ना कि बच्चों, पहले तो देखो दूध हो सकता है, अल्कोहल है, उसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, और ये प्रक्रिया n टाइम्स तक किया जाता है ना। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है कि मान लीजिए किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है,
उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया जो है 3 बार की गई और अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी यही बताना है। यानी इस टाइप का नाम ही है बच्चों समान मात्रा कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो हमेशा देखिए, अगर पूछेगा कि द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, अगर पूछेगा द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी तो यहाँ पे लिखना है द्रव की मात्रा और बराबर में क्या लिखना है यहाँ पे x और फिर इनटू में x माइनस वाई और अपॉन में x और इस पूरे का पावर n। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे x क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे x क्या होगा, तो x जो है ना ये 50 हो जाएगा। यानी किसी भी बर्तन में देखिए पहले जो है 50 लीटर द्रव रखा गया था तो x जो है क्या हो जाएगा 50 लीटर। ठीक है, अब उसमें से हाँ जी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये y क्या है, y देखिए x तो पता चल गया कि मान लीजिए कोई भी बर्तन में कुछ भी रखा जा सकता है, द्रव, दूध, पानी, अल्कोहल कुछ भी रखा जा सकता है, तो वो चीज़ हमारा x हो जाएगा। अब उसमें से कितना लीटर जो है निकाला गया है ना, कितना लीटर कोई भी मिश्रण निकाला गया, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो निकाला गया है ना वो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो बताइए y कितना हो जाएगा, बताइए कितना दिया हुआ है, तो ये 5 दिया हुआ है तो आप लोग 5 लिख सकते हैं, y बराबर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये n क्या है, n यानी ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, देखिए ये क्रिया जो है ना 3 बार की गई तो n बराबर 3 हो जाएगा। बना दीजिए क्वेश्चन को, तो 50 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 और बटा में 50 और इस पूरे का पावर 3 हो जाएगा। इतने को सॉल्व करना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 बटा 50 इस पूरे का पावर 3। बच्चों इतने को सॉल्व करना आपका काम है, इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो ये तकरीबन आ जाएगा कितना 36.45। ठीक है, इतना सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा 36.45। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए यदि किसी बर्तन में रखे x लीटर शुद्ध द्रव में से y लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए और पुनः मिश्रण में से y लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तथा यह क्रिया n बार दोहराई जाए, तो यहाँ पे द्रव की मात्रा निकालनी हो तो द्रव की मात्रा बराबर हो जाएगा x और फिर इनटू में x माइनस वाई अपॉन में x और इस पूरे का पावर n हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी के ऊपर। चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया और पुनः फिर से जो है मिश्रण में से 3 लीटर पानी निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया और यह क्रिया 4 बार की गई। अंत में बर्तन कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा, यानी बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा ये बताना है। बच्चों देखो वही टाइप है जब समान मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे मैं बताया था द्रव की मात्रा निकालनी होती है ना, द्रव की मात्रा निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है, ट्रिक क्या होता है, x और फिर इनटू में x माइनस वाई अपॉन में x और इस पूरे का पावर n। तो x क्या होगा, देखिए कितना लीटर मिश्रण था बच्चों, 35 लीटर के द्रव में से, देखिए 35 लीटर क्या है बच्चों, ये द्रव था उस बर्तन में। ठीक है, हाँ, और उसके बाद निकाला कितना जाता है, देखिए शुरू में 3 लीटर, देख पा रहे हो 3 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा बच्चों 3 लीटर हो जाएगा। यानी शुरू में उस बर्तन में 35 लीटर का लिक्विड था, 35 लीटर का द्रव था, उसमें से 3 लीटर निकाल लिया गया तो y बराबर 3 कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे कुछ नहीं देखना है, आगे n की बात है बच्चों, n तो n क्या है, यहाँ पे कितनी बार वो क्रिया दोहराई गई, 4 बार, तो n बराबर 4 कर देना है। बनाना दीजिए, 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 माइनस 3 हो जाएगा और अपॉन में 35 और इस पूरे का पावर 4। देखिएगा और देखिए इसको सॉल्व करके, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है बच्चों, है ना। तो इसको सॉल्व करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 22.46,
दूसरा ऑप्शन है 24.46, तीसरा ऑप्शन है 28.46। चलिए 3 ऑप्शन में दे दिया, इन तीनों में से आपको बताना है क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और आज के इस क्लास का ये लास्ट टाइप रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो देन आप लोग का ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए क्वेश्चन है, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। देखिए यहाँ पे बच्चों तीसरी धातु आ चुकी है, तीसरी धातु की बात। तो देखिए कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में तीसरी मिश्र धातु के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो मिश्र धातुएं हैं तांबा और जस्ता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मिश्रण में तांबा कितना है, पहले मिश्रण में तांबा कितना है इसको लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में तांबा कितना यानी तांबा का अनुपात क्या है। तो बच्चों देखिए पहले मिश्रण में तांबा ये होगा 5 और अपन में क्या करना है, इन दोनों के अनुपातों को जोड़ देना है तो ये आ जाएगा। तो पहले मिश्रण में तांबा कितना हुआ, ये 5/7 हुआ। इसी प्रकार जो है दूसरे मिश्रण में तांबा कितना है, दूसरे मिश्रण में तांबा कितना है। तो अब बता दीजिए, अब आप लोग क्या बोलिएगा। देखिए दूसरे मिश्रण में जो है तांबा तो यही रहेगा ना, दूसरे मिश्रण में तांबा क्या है 8 है और अपॉन में क्या कीजिएगा, इन दोनों के रेशियो को ऐड कर दीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो देखिए पहले मिश्रण में तांबा इतना आ गया यानी 5 पहले लिख देना है, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, 5 2 7 हो गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में तांबा कितना है, तो पहले ये देखिए रेशियो 8 है, इसको लिख देना पर, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ तीसरे मिश्रण में तांबा कितना है, तीसरे मिश्रण में तांबा कितना है बताइए, तीसरे मिश्रण में तांबा कितना है। तो देखिए तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात इतना दे दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तांबा तो 9 ही है ना, मतलब हाँ 9 और फिर अपॉन में 9 4 कीजिएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लिए। तो अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर ये जो पहला मिश्रण है, यहाँ पर ये दूसरा मिश्रण है ना। तो पहला मिश्रण कितना है 5/7 है और दूसरा कितना है, ये है बच्चों 8/13 है। और तीसरा जो मिश्रण आया है ना, तीसरे मिश्रण में जो तांबा है उसको बीच में लिख दीजिए, 9/13 कर दीजिए। अब देखिए वही चीज़ आ गया है, इनमें इन दोनों का अंतर लीजिए कितना आएगा और फिर इन दोनों का अंतर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर जो है बना देता हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर जो पहले मिश्रण में तांबा था वो कितना था 5:7 था और दूसरे मिश्रण में जो तांबा था वो कितना था 8/13 था। ठीक है, और तीसरे में कितना था 9/13 था। ठीक है, तो देखिए ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, और तीसरा तो ये हम लोगों ने इसको बीच में रख दिया। अब इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो यानी कहने का मतलब है 9/13 और -8/13 हो जाएगा। और रेशियो में फिर एक बार इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, यानी 9/13 -5/7। ठीक है, अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, तो आइए मैं लिखता हूँ, इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो तो 13 ले लिया मैं एलसीएम, यहाँ पर 1 आ गया। फिर रेशियो है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, हाँ जी कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सभी को करना है, कीजिए। तो यहाँ देखिए 13 सत्ते कितना होता है 91 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करके मैं लिखता हूँ। देखिए 9/13 है और -5/7 है, इतने को ही सॉल्व करना है ना। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ तो 91 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, 9 5 65 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/91 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो इतने को सॉल्व किए हैं तो इतना आया है और इतने को सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया है। तो देखिए तो इसको काट दीजिए, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी 7 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्रॉस मतलब कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये अनुपात में 2 आ जाएगा। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7:2 है
है ना। तो यहाँ पे दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो 7:2 में मिलाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को इसी टाइप का एज ए होमवर्क के रूप में। तो वो क्वेश्चन जो है ना आप लोग घर से बनाकर लेकर आइएगा, घर से बनाकर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए वो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, 2 अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे देखिए अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में, यहाँ पर अल्कोहल है और पानी है, इन दोनों के मिश्रणों में जो अल्कोहल है इसकी मात्रा इतनी है और पानी है इसकी मात्रा इतनी है, मतलब इतना इतना अनुपात दे रखा है। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये मैं जो है बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 8:7, दूसरा ऑप्शन है 7:9, तीसरा ऑप्शन है 5:9। ठीक है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, यही था हमारा मेन टॉपिक। और एलिगेशन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ, जितने भी टाइप्स करवाया हूँ, हर एक टाइप्स को एक बार फिर से कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर से कीजिएगा, आपको 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप लोग इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए।